जिस दिन ये गोलीकांड हुआ उस दिन भी वो वहाँ सरकारी अस्पताल में पहले से ही 5 दिन मौजूद बाद लड़का आता है, पुलिस को ढूंढ रही है, 4 से 5 दिन बाद आता है, आरोप लगाता है कि मनु अवस्थी ने मेरी गोली मार दी। था। लड़की क्या है कि गायब हो जाती है, जो कि विवेक पटेल देवकांत उत्तम एक उत्तम हॉस्पिटल के संचालक हैं, उनके भतीजे के साथ। प्रदेश के मुखिया लगातार जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था की बात करते हैं, रामराज की बात करते हैं, लेकिन अभी आपसे देखा होगा थोड़ी देर पहले एक वीडियो की थी, कानपुर की थी, जहां पर एक संत न्याय मांगने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचते हैं कि वो राम नाम की धुन करते हैं, तो उनके ऊपर वहां कर कुछ आपराधिक किस्म के लोग फायरिंग करते हैं। उसी उन्नाव और कानपुर का दूसरा मामला, कुछ साथी हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी मजे की बात ये साथी पत्रकार है। एक परिवार को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाते हैं तो इनको दोषी बना दिया जाता है, आरोपी बना दिया जाता है। पूरा मामला क्या है इन्हीं से समझते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम राज ठाकुर है। और किस लिए आपको दोषी बनाया जाता है? उन्नाव में आपके खिलाफ धमकी दी जा रही है। मैं एक लड़की की पैरोकारी कर रहा था, उसने मदद मांगी थी और उसकी माँ ने मदद मांगी थी। कौन थी वो लड़की? लड़की स्वाभी सिंह। हाँ, कहाँ की थी? ये सफीपुर की रहने वाली थी। हाँ। तो ये आई, अपनी मदद मांगी, मैंने इसकी मदद की। न्यायालय में जाके मैंने इसका मुकदमे के लिए जो भी कोर्ट परिसर में है वहाँ पे जाके प्रार्थना पत्र लिखवाया। बाकी उसके बाद लड़की अपना गई कप्तान साहब के यहाँ से बयान वो करके उसका मुकदमा भी लिखा गया 2 दिन बाद। इसके बाद में लड़की क्या है कि गायब हो जाती है, जो कि विवेक पटेल देवकांत उत्तम एक उत्तम हॉस्पिटल के संचालक हैं, उनके भतीजे के साथ। उसके बाद में अपहरण का मुकदमा लिखा जाता है देवकांत उत्तम के भतीजे के ऊपर, और देवकांत उत्तम के ऊपर मुकदमा लिखा जाता है बलात्कार का। जब दोनों के मुकदमे के बाद में लड़का आज 5 दिन बाद आता है और बयान करता है कि राज ठाकुर एक मन्नू अवस्थी हमारे भाई पत्रकार हैं, उनका नाम जिक्र करता है कि गोली मार दी इन लोगों ने। तीसरा ये भी दिखाने की कोशिश करता है कि लड़की अपहरण कर ली गई, हम लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है, ये बात वो साबित करना चाहता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं। जिस वक्त वो अपनी घटना दिखा रहा है उस वक्त मैं सीसीटीवी कैमरे में हूँ हर जगह। कहाँ पे आप सीसीटीवी कैमरे में? तो किस जगह पे हैं? उन्नाव शहर में है, कुछ चीजें गुप्त ही रखी जाए वरना विवेचना का विषय है। तो पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं? पुलिस प्रशासन किस तरीके से दबाव बना? पुलिस प्रशासन अभी दबाव तो हमारे ऊपर नहीं बनाया। एडीजी साहब के यहाँ से हमारे भाई पेश हुए थे, वहां से पूरी संतुष्टि मिली कि हाँ मदद की जाएगी। धमकी कौन लोग दे रहे हैं? धमकी देवकांत उत्तम का एक बहनोई है, जो कि सरकारी अस्पताल में एक उच्च पद पर कार्यरत है, पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टर। और वो जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ भी होती है वो पहले से पहले अस्पताल में मौजूद होता है, या तो देवकांत उत्तम के अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में। जिस दिन ये गोलीकांड हुआ उस दिन भी वो वहाँ सरकारी अस्पताल में पहले से ही मौजूद था। गोली मारी गई है मतलब? गोली मारी गई, जो कि वीडियो में देखा गया। मैंने तो ना देखा, सिर्फ वीडियो ही देखा मैंने कि एक प्रेस के थ्रू वीडियो आया है, वो मैं वही वीडियो देखा। किसने मारी ये नहीं पता? ये नहीं पता। आरोप तो आप लोगों के ऊपर लगा। आरोप लगाने को तो कोई भी लगा सकता है ना, जांच का विषय फिर प्रशासन क्या कर रहा है। आरोप लगाने से कोई अपराधी थोड़ी साबित हो जाता है। तो क्या वजह है जो आप लोग के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? हमने मदद की। मदद करना है तो अपराध है इस सरकार में। तो वो लड़की जो जिसकी आपने मदद की वो क्या कह रही? वो लड़की अपहरण कर रखा था देवकांत उत्तम के भतीजे ने, जो आज तक सामने नहीं आई। हाँ, अभी तक वो सामने ही नहीं आई। नहीं, वो अभी तक सामने नहीं आई। तो कैसे पता कि उसकी बरामदी हो गई है? अब बरामदगी नहीं हुई ना, सिर्फ ये अपहरण का मामला है। तो वो देवकांत उत्तम का जो भतीजा है वो हम लोगों की तरफ एलिगेशन कर रहा है। देखिए, ये लगातार ऐसी घटनाएं आती जा रही, जो आवाज उठाता है उसकी आवाज दबाने की कहानी लगातार आप सुनते होंगे। क्या नाम है सर आपका? मनु अवस्थी। आप ही पत्रकार हैं? मैं पेशे से पत्रकार हूँ जी। क्या मामला क्या है पूरा? मामला क्या, देवकांत उत्तम की खबर चला रहे थे, राज हमारे पास कह लो भैया खबर चला दी, हम खबर चलाने लगे। तो खबर चलाने चले तो महिला को इंसाफ दिला रहे थे। लड़की फरार थी। 19 तारीख को उसके ऊपर लड़की एप्लीकेशन देती है, 20 या 22 तारीख को मुकदमा लिखा जाता है। तो उसके बाद कान बलात्कार का उन्नाव में देवकांत के ऊपर लिखा जाता है, कानपुर में अपहरण का मुकदमा लिखा जाता है विवेक पटेल पे। हम खबर चला, हमें धमकियां दिलाई जाती, भैया खबर मत चलाइए, आप डिलीट कर दीजिए। आपको धमकी दी जाती है? हमें धमकी कौन देता है? ये मतलब इनको गुर्गे देते हैं, भैया खबर डिलीट कर दी, फोन आता है खबर डिलीट करते हैं। ठीक है, तो खबर हम डिलीट नहीं की। उसके बाद 4 से 5 दिन बाद लड़का आता है, पुलिस को ढूंढ रही है, 4 से 5 दिन बाद आता है, आरोप लगाता है कि मनु अवस्थी ने मेरी गोली मार दी। तो भैया अगर मैं खबर चला रहा हूँ, मैं पेशे पत्रकार खबर चला रहा हूँ, तो मैं कैसे गोली मार दूँ किसी को? और उस समय हम क्या नाम बीघापुर में थे। बीघापुर में थे, 4 बजे निकले हुए थे, शाम को समथिंग 11 बजे वापस आए। तो वही खबर चला, तो उसका हम सीसीटीवी कैमरे में हमारी लोकेशन चेक कर ली जाए, हमारा कॉल डिटेल निकाल लिया जाए। हम जब कैमरे में, तो हम फालतू का झूठा आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर महिला है तो उसको इंसाफ मिले। अच्छा, वो महिला कहाँ है इस समय जिसकी अपहरण होता है?
भैया महिला का अपहरण तो मान लीजिए वो कहाँ पे है, कैसे कि हम उसे अभी बरामदी नहीं, उसकी बरामदी अभी नहीं हुई, कहाँ पे है कैसे जांच कब से पुलिस अपनी जांच करे। इसी माध्यम हमारे पे काफी फोन है भैया कहाँ, तो हमें कहा हमसे क्या मतलब भैया, आपने लिखा तो आप जानकारी करिए ना। तो वही सब बातें हैं। तो हम कल परसों रात कल हम एडी साहब के पास पेश हुए तो वो बताई, हमने पूरी उनको घटना बताई, तो उन्होंने कहा मेरे परेशान तो आप सही हो, आप मुकदमा नहीं दर्ज होगा, कल झूठा मुकदमा आपके ऊपर कोई दर्ज नहीं होगा। मुकदमे लिखवाने का दबाव कौन बना रहा है? देवकांत उत्तम करा रहे हैं। अब देवकांत उत्तम अपने आदमी को जो भी किया उन्होंने, उनके गोलीकांड क्या हुआ मैं पता नहीं। तो इस तरीके से मेरा जब सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ, मैंने देखा, हमें जानकारी मिली, तो हमने तुरंत कप्तान साहब को अवगत कराया, कोतवाल को अवगत कराया, चौकी इंचार्ज को अवगत कराया। रात में 2 बजे समथिंग हमने एडी साहब को फोन किया, हमने बताई पूरी बात, हमने कहा ऐसा मामला, कल परेशान मत हो, हम देखते हैं। फिर उन्होंने कप्तान जो भी हुआ हो तो उसके हमने कल पेश हुए, हमने एप्लीकेशन कप्तान साहब को दिया, एडी साहब को दिया, तो उन्होंने कहा कि मनु परेशान मत हो, आपके ऊपर झूठा मुकदमा कोई नहीं लिखा जाए। फिलहाल गोली तो चली है। अब भैया गोली चली या नहीं, जो सोशल मीडिया पे जो चीजें वायरल हो रही है, हमें वही पता है, गोली चली, हम मौके पर हमने देखने नहीं गए। अब बाकी जांच के विषय अपना पुलिस जांच करे। क्या वजह क्या है जो आपके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? भाई एक बूढ़ी माँ है, जैसे बूढ़ी माँ किसी की आज मान लीजिए किसी की बहन बेटी गायब हुई है, कोई मामला हुआ है, तो कल मान लीजिए हम लोग की भी माँ है, बहन है, बेटी है, तो इस तरीके से मान लीजिए किसी के वोट गलत काम होता है, हम लोग तो इंसाफ दिला रहे थे किसी को। मान लीजिए किसी के साथ किसी के लिए लड़ाई लड़ना क्या गलत है क्या? हम भी पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार हैं। मान लीजिए अगर आपके पास कोई आ जाए, आप बताए कि कोई बूढ़ी माँ आ जाए, भैया आप मेरी लड़की गायब हो गई, इन्होंने ऐसा बलात्कार किया, ऐसा मामला है, तो आप भी तो मदद करेंगे ना? बिल्कुल खुल के तो बिल्कुल मदद कर वही मदद हम कर रहे थे, उसी तरीके उसी का निष्पक्ष मदद करने का आरोप यह है कि सजा ये हो गई कि झूठा मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। 2023 से समथिंग हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक 9 में अंशु गुप्ता भूमाफिया है, अभी पूर्व में जेल काट के भी आया है, पूरा मास्टरमाइंड वही है, पूरा मास्टरमाइंड कोई और है। अगर जैसे कि मान लीजिए कि हम खबर चला रहे थे, पूरा मास्टरमाइंड अंशु गुप्ता है। 2023 से हमको परेशान किया, 2023 से हमारा मामला चल रहा था, मेरे ऊपर मुकदमा लिखाना, हमें धमकी देना, हमारे भी कई मुद्दे उसके ऊपर लिखे हैं कि मेरे को कई 2-3 बार हमको उसने धमकी दी, रोका, उसने गाली गलौज किया, एक बार गोलीकांड हमारे साथ किया। तो इन्हीं सब खुन्नसों को रखते हुए जेल काट के आया है। 9 में दीपक बुकर जी थे, तो उसको जेल भेजा था, उसकी जमीनों में कुछ कुर्की भी हुई थी, और अभी जब जेल से छूट के हुआ है, तब से फिर वो हमारे लिए दिमाग लगा रहा है, कहीं फंसाने का प्रयास कर रहा है, कहीं ना क्या एड्रेस है, कहाँ का पूरा मामला ये बता दीजिए। मैं उन्नाव का रहने वाला, पीडीगर में रहता हूँ, मनु अवस्थी नाम है हमारा। हाँ। यही पूरी घटना भी है। ये और लड़की कहाँ की है? लड़की भी है, जो पता चल रहा है, बताया जा रहा है कानपुर में किराए पर रहती है, सफीपुर उसका गाँव है। हाँ। जो हमें राज ने बताया, लोग जो हमें उसी माँ ने बताया, जो वही चीज हमें बताया, बाकी जानकारी में ज्यादा ये उत्तम पटेल जिनका, इनका क्या एड्रेस है? ये भैया शेखपुर नहर पे इनका हॉस्पिटल है, उत्तम हॉस्पिटल के नाम से, उन्नाव में। यही पूरा मामला। देखिए लगातार आपने तस्वीरें हम आपको अक्सर दिखाते रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से एक परिवार, एक माँ कहें जिसकी बेटी गायब हो जाती है, उस न्याय मांगने के लिए चौथे स्तंभ के पास जाती है, या कहें कि पत्रकार से न्याय मांगती, तो खबर चलाते हैं, आवाज़ उठाते, उसके बाद उनको लगातार धमकी दी जाती, फर्जी मुकदमे लगाने की धमकी दी जाती, कोई और गोलीकांड करता है, गोलीकांड में फंसाने की बात की। लेकिन कितनी सच्चाई ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन वहाँ का जो है वो जांच करे, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, कौन गुनहगार है, कौन दोषी है, कौन नहीं दोषी है, उसको अपने हिसाब से कार्रवाई करे। फिलहाल ये लोग अपनी बात रख रहे थे, इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।